तो मैं लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय जी। लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी 21 लोकसभा 21 से मैनपुरी से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो मेरा उद्देश्य है और मेरी जनता का उद्देश्य है, जनता के जनादर, जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मैनपुरी का, स्वतंत्र होकर। इसमें हम जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि जनता को सही न्याय नहीं मिल पाता है, सही विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार हमारे आरक्षणों को छेड़खानी करती है, सरकारों को हमारे अधिकार, हमारे बहुजन समाज को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बात होती है 85 की, 15-85 की, तो 15-85 में जो लोग हमारे 85% है SC OBC माइनॉरिटी, इनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। मूल जो अधिकार में विकास, यानी सड़कें हो, चाहे बिजली या पानी, और हमारे संविधान कानून की बात हो, तो जो हमारे मूल अधिकार वो हमको प्राप्त नहीं है। और जनता के बीच में मैं पार्लियामेंट में जीत कर जाऊँगा, जनता के बीच में, और अपने समाज के लिए काम करूंगा, विकास करूंगा। जहां सड़कें खुदी पड़ी है सड़कें बनवाऊंगा, बिजली भी पूरी माफ़ कराने का काम करूंगा, और पार्लियामेंट में नए कानून बनवाऊंगा। जो हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं हमारे SC OBC भाइयों के साथ, उन घटनाओं को मैं सदन में उठाऊंगा, सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कार्य करूंगा। तो साथियों, मैं जनता से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिस दिन मैं शपथ लूंगा, उस दिन अपनी मैनपुरी को क्लीन यूपी, वो क्लीन मैनपुरी, ग्रीन मैनपुरी के नाम से विकसित कर दूंगा। अच्छा, ये आपने मतलब निर्दलीय ही क्यों चुना, किसी दल से क्यों नहीं? जी सर, ऐसा है, दल तो मैंने सारे देख लिए, दल कोई सांप नाथ है, कोई नांगनाथ है। तो सर हमारे लिए कोई सांप है सपोला, इससे मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। आपने सपा या बीजेपी से चुनाव लड़ने क्यों नहीं सोचा? जी ऐसा इसलिए नहीं सोचा, कोई टिकट के लिए मतलब ऑफर तो आया होगा? जी ऑफर आ रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि जनता ने कहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं बगी साहब। मैंने कहा अच्छा, तो जनता ने जो कहा कि जनता के बीच में 1 to 1 मिलता हूं, मैं जाकर इलेक्शन वोट मांग रहा हूं 1 to 1। जनता से मैंने कहा, सवाल किया, आपके पास विधायक और सांसद कितने बार आते हैं? उन्होंने कहा कोई नहीं आता है, फोटो दिखाने आते हैं और हाथ ला के चले जाते हैं। अच्छा, मैं एक गरीब का बेटा, गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। गरीब का बेटा आपके बीच में आता है मोटरसाइकिल से, कोई हवाई यात्रा से वो वोट मांगने नहीं जाता। तो इसलिए मैं गरीब के साथ जाता हूँ। गरीब के जो मुझे माताएं, बहनों और भाइयों का जो आशीर्वाद प्यार मिलता है, उन्होंने कहा मेरा एक संदेश है, और संदेश है जनता से, मेरी एक अपील है कि मुझे निस्वार्थ सेवा करने हेतु एक नोट और एक वोट जरूर दें। हमने नोट की भी अपील की, क्योंकि मैं धन्ना सेठ और पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेता हूं और ना ही मुझे लेना है। हमारे समाज का जो सहयोग है, मान्यवर साहब काशीराम साहब कहते थे एक नोट एक वोट, तो मान्यवर साहब की विचारधारा पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत कड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके सामने डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगी? जी आपने बिल्कुल सही सवाल चुना, क्योंकि 2024 में अगर आप सांसद बनते हैं और पार्लियामेंट जाते हैं, तो मैनपुरी की जनता के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि मैनपुरी की जनता आपको जब देखेगी तो आपको किस रूप में, सांसद के रूप में देखना चाहेगी? सर मैं मैनपुरी की जनता के लिए काम, मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा, यूनिवर्सिटियाँ बनवाऊंगा, और सब जनता का बिल माफ़ करूंगा। जो जनता KCC लोन जिनका ऋण माफ़ कराऊंगा, ये काम करूंगा। और सड़कें भी बनवाऊंगा, जो सड़कें लंबे लंबे हाईवे हैं, हाईवे पे बनवाने का काम करूंगा आपके लोकसभा क्षेत्र में। ये सब हमारे चुनावी वादे हैं। ये वादे ही नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। संसद एक बार लोकसभा में जो लोग हमें भेजेंगे, तो उनके लिए ये सारे मेडिकल कॉलेज से लगा के, जो अभी लोग उपचार के लिए सैफई जाते हैं और दूध लखनऊ जाते हैं PGI, वहाँ दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हमारे मैनपुरी में ही जनता के लिए सारी व्यवस्था करेंगे हम। अच्छा, ये तो नहीं कि आप मतलब जब चुनाव नज़दीक आ जाए तो आप पैसा लेके बैठ जाएं या किसी और के साथ शामिल हो जाएं? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं उठता है कि चुनाव आते ही मैं बैठ जाऊं। मैं लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और मजबूती से, दमदारी, जनता के सहयोग से, जनता की आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, किसी पार्टी का, किसी सत्ता का, प्रशासन का, किसी का मैं दबाव नहीं है। न कोई मुझे डरा सकता है, न धमका सकता है। और मैं चुनाव निडर, ईमानदारी, लोकसभा जो चुनाव लड़ रहा हूँ, ईमानदारी, जनता के जनादर, जनता के बुजुर्गों और सभी के आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ। सभी जनता से अपील है, जनता हमें अच्छा महसूस करेगी जब मैं चुनाव जीतने के बाद आऊँगा। मेडिकल से लगा के, यूनिवर्सिटी से लगा के सारा काम
जो मैनपुरी में आज तक डिम्पल भाभी नहीं कर पाई वो मैं करके दिखाऊंगा। और मानवर श्रद्धेय नेताजी का जो प्रतिमा अभी तक नहीं लगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत बुद्ध की, मैनपुरी में वो प्रतिमा भी लगाने का काम नगर पालिका के अंदर करूंगा।